हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। हमारा लेक्चर नंबर 1। लेक्चर 1 में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम जब भी इंग्लिश के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले टेंसेस को समझना चाहते हैं और टेंसेस को ही सीखना चाहते हैं, लेकिन टेंसेस से पहले हमें सेंटेंस को समझना ज़रूरी है। हमारा सेंटेंस किन दो चीज़ों से बना होता है आज हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सीता सिंग्स वेरी वेल, जिसका मतलब है सीता बहुत अच्छा गाती है। इस सेंटेंस में जो गाने का काम है वो कर रही है सीता, यानी कि ये हमारा है सब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ पोर्शन हमारा होता है प्रेडिकेट। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। दैट गर्ल हिट मी। इस सब्जेक्ट में इसका मतलब है कि उस लड़की ने मुझे हिट किया, यानी कि मुझे धक्का मारा। हम यहाँ पे काम किससे हो रहा है, धक्का किसने मारा, दैट गर्ल, यानी कि उस लड़की ने। तो ये है हमारा सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ प्रेडिकेट। हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा डिटर्मिनर। अभी आपको ये चीज़ें इतने अच्छे से समझ नहीं आएंगी क्योंकि ये अभी आपका लेक्चर 1 है, मगर जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते जाएंगे आपको समझ भी आती जाएंगी। उसके बाद है हमारा एडजेक्टिव, और हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह से हमारा प्रेडिकेट भी 3 चीज़ों से बनता है। वो है हमारा वर्ब, हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा कॉम्प्लीमेंट। इन चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमने समझा कि हमारे सब्जेक्ट में तीन चीज़ें होती हैं। पहला है डिटर्मिनर, दूसरा है एडजेक्टिव, और तीसरा है एडजेक्टिव फ्रेज। अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि आपका सब्जेक्ट इन 3 चीज़ों से बना होता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ वैल्यूएबल रिंग
मेड ऑफ गोल्ड इज प्रीशियस। अब हम इस सेंटेंस को समझेंगे ताकि हमें ये बाकी की तीनों चीजें भी समझ आ जाएं। सबसे पहले हमने बात करी डिटर्मिनर की। हम नीचे इस पूरे सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमारा प्रेडिकेट क्या है, ताकि हमें ये चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास सेंटेंस है अ वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड इज प्रीशियस, यानी कि एक कीमती रिंग जो गोल्ड से बनी है वो प्रीशियस होती है। इस सेंटेंस का मतलब हमारे पास ये है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्या इसमें सब्जेक्ट सिर्फ रिंग है या इसमें सब्जेक्ट सिर्फ गोल्ड है? नहीं, हमारे पास ये सारा सब्जेक्ट है और ये सारा प्रेडिकेट है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट और ये सारा प्रेडिकेट। वो क्यों है? अब हम इस चीज़ को समझेंगे। जब हम इन तीनों के बारे में समझ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारा ये सब्जेक्ट क्यों है। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर वो है जितने भी हमारे ए, एन और द हैं, या कुछ लोग इन्हें दी भी कहते हैं। ए, एन और द, ये तीनों हमारे डिटर्मिनर्स का बोले जाते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में वर्ड ही हमारा ए है, यानी कि सब्जेक्ट जो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है उसमें हमारी पहली चीज़ तो आ ही गई, डिटर्मिनर। ये है हमारा डिटर्मिनर। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास आती है वैल्यूएबल। अब हम यहां पर जाते हैं एडजेक्टिव। अभी हम इन चीज़ों के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिटर्मिनर, एडजेक्टिव्स और फ्रेजेस आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से जानना है। लेकिन हम थोड़ा सा हिंट अभी लेते हैं। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या चीज़ है? एडजेक्टिव्स वो चीज़ें जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो चीज़ अच्छी है, बुरी है, मोटी है, पतली है, काली है या गोरी है, जो हमें उस चीज़ के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है अ वैल्यूएबल रिंग। वैल्यूएबल रिंग यानी कि रिंग क्या है? रिंग वो वैल्यूएबल है, या रिंग जो है हमारी वो वैल्यूएबल, वो कीमती है। तो इसने इस रिंग की व्यक्तित्व के बारे में बता दिया कि वो जो रिंग है वो कीमती है। ये है हमारा एडजेक्टिव। तो वैल्यूएबल है हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद थर्ड है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज वो है जिसमें एडजेक्टिव भी हो और साथ में वो एक फ्रेज भी हो। जैसे हमारा एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पे मेड ऑफ गोल्ड। दोबारा से सेंटेंस को समझते हैं। अ यानी कि डिटर्मिनर, जिसमें कि हमारे ए, एन और द आए, वो है हमारे डिटर्मिनर्स। एडजेक्टिव जो किसी चीज के बारे में हमें बताए कि वो कैसा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है वो, उस चीज के बारे में जब वो हमें वो एक वर्ड बताता है, वो है हमारा एडजेक्टिव।
जो है हमारा वैल्यूएबल वर्ड, यानी कि वो कीमती है। इस रिंग के बारे में उसने बता दिया कि वो कीमती है। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, वो रिंग बनी किससे हुई है? मेड ऑफ गोल्ड। ध्यान से समझेंगे, वो रिंग बनी किससे हुई है? वैल्यूएबल तो है वो रिंग, एडजेक्टिव तो उसने बता दिया कि वो रिंग वैल्यूएबल है, लेकिन बनी किससे है? अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बनी है। एक तो ये एडजेक्टिव हुआ कि वो गोल्ड से बनी है, दूसरा फ्रेज है ये एक, तो यानी कि ये है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। और इन ये सारे वर्ड्स हमें किस चीज के बारे में बता रहे हैं? सिर्फ एक रिंग के बारे में। ये सारे वर्ड्स हमें सिर्फ और सिर्फ एक रिंग के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद उसने बोला है इज प्रीशियस, कि वो प्रीशियस है यानी कि कीमती है। तो एक सब्जेक्ट में तो एक सेंटेंस के बारे में आपने देखा कि हमारे पास डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज आते हैं। अब हम एक सेंटेंस और समझेंगे जिससे आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, द टॉल बॉय इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में सेंटेंस का मतलब बता देती हूँ। द टॉल बॉय, वो लंबा लड़का, इन रेड शर्ट, जो रेड शर्ट में है, इज माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है। अब इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। हम दोबारा से ऊपर के इस चार्ट पर जाएंगे। हमारे सब्जेक्ट में सबसे पहले डिटर्मिनर होना चाहिए जिसमें कि ए, एन और द आए। ये तीनों चीजें कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। क्या चीज कहाँ पर आती है? ए और एन और द, इन तीनों का यूज अलग अलग होता है अलग अलग जगह पे। हम इनके यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक सेंटेंस को समझेंगे आज। हमारे पास सबसे पहला वर्ड द है। इसका मतलब इसमें डिटर्मिनर ये है हमारा। उसके बाद हम ढूंढेंगे हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने आपको बताया कि जो किसी की क्वालिटी बता रहा है, वो मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, बदसूरत है, जैसा भी है, जो भी चीज किसी चीज की क्वालिटी बताएगी, वो वर्ड मेरी इस बात पर ध्यान दें, वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। जैसे यहां पर एडजेक्टिव क्या है? टॉल बॉय, लंबा लड़का। इस लड़के की क्वालिटी को कौन बता रहा है? हमारा ये वर्ड टॉल। तो ये है हमारा एडजेक्टिव। और फिर हम देखेंगे हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। द टॉल बॉय, बॉय की क्वालिटी तो टॉल ने बता दी कि वो लंबा लड़का किस चीज में है? वो इन रेड शर्ट, उसने शर्ट पहनी हुई है, कौन सी? रेड। उस बॉय की क्वालिटी में कि एक तो वो लंबा है, ये तो उस बॉय की क्वालिटी है कि एक तो वो लंबा है, वो एडजेक्टिव है, लेकिन उसने पहना क्या हुआ है? रेड शर्ट। हमें एक क्वालिटी उसकी और पता चल रही है जो है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। इसका मतलब ये सारा के सारा हमारा यहां से यहां तक
सब्जेक्ट है और ये सारा हमारा प्रेडिकेट है। अब हम प्रेडिकेट को समझते हैं। जैसे हमारे सब्जेक्ट में 3 चीज़ें होती हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, इसी तरह से हमारे प्रेडिकेट में भी 3 ही चीज़ें होती हैं। वो है हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब हम प्रेडिकेट को समझते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, द टीचर appointed रवि मॉनिटर। इसका मतलब है कि टीचर ने रवि को मॉनिटर अपॉइंट कर लिया है, यानी कि मॉनिटर रख लिया है उसे। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा आराम से समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है वो तो हम ढूंढेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। आप गेस कीजिए कि सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है ये, द टीचर, और ये सारा है हमारा प्रेडिकेट। अब आप सोचेंगे इसमें तो सब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट में वो सारी चीज़ें हों और हमेशा प्रेडिकेट में वो सारी चीज़ें हों। ये आपको समझना है कि कहाँ पर कितना सब्जेक्ट है और कितना प्रेडिकेट है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, अभी आपको जब आप प्रेडिकेट समझोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी अच्छे से। मैंने बोला टीचर ने रवि को मॉनिटर अपॉइंट कर लिया है, तो द टीचर, इसमें काम किसने किया? टीचर ने। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया जिसे हमने अलग कर दिया। अब हम प्रेडिकेट को समझेंगे। प्रेडिकेट में सबसे पहली चीज हमारे पास है वर्ब। मैं आपको भी थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ, डिटेल हम बाद में समझेंगे जब हम वर्ब को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। वर्ब का मतलब है काम को करना। काम करने वाला तो सब्जेक्ट हुआ, लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं? जिस काम को किया जा रहा है उसे कहा जाता है वर्ब। तो यहाँ पर काम क्या किया जा रहा है? अपॉइंट करने का काम हमारा अपॉइंट करना किया जा रहा है, क्योंकि टीचर ने अपॉइंट किए, तो हमारा काम, हमारा वर्ब क्या हुआ? अपॉइंट। तो पहला प्रेडिकेट हमें मिल गया वर्ब। उसके बाद सेकंड प्रेडिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट का मतलब टीचर ने अपॉइंट किया, किसे किया? रवि को। टीचर ने अपॉइंट किया, रवि को किया। सब्जेक्ट ने जो काम जिसके लिए किया है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट
हमारा क्या हुआ कि टीचर ने रवि को अपॉइंट किया है, लेकिन क्या किया है, किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया है? मॉनिटर के लिए। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो ये तीन चीज़ें मिलकर प्रेडिकेट बनाती हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं ताकि आप प्रेडिकेट भी अच्छे से समझ जाएं। जैसे आनंद named his house आनंद भवन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करेंगे। पहले तो हम सेंटेंस का मतलब समझते हैं। आनंद नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। आनंद ने अपने घर का नाम आनंद भवन रखा है। तो इस सेंटेंस को समझ के हमें क्या पता चला कि आनंद, यहाँ पे जो कुछ भी किया वो किसने किया? आनंद ने। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है हर सब्जेक्ट में डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज तीनों चीज़ें आएँ। इन तीनों चीज़ों की भी एक कंडीशन होती है कि वो कहाँ पर आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके। तो काम करने वाला इसमें आनंद है। आनंद ने क्या किया? क्या काम किया उसने? नेम्ड, नाम रखा। आनंद ने नाम रखा। नाम रखना क्या हुआ हमारा? वर्ब, यानी कि काम करना हमारा वर्ब। इसमें नाम रखना वर्ब हुआ। किसका नाम रखा उसने? अपने घर का, हिज हाउस। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। किसका नाम रखा? अपने घर का। और क्या नाम रखा गया? ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट, कि क्या नाम रखा उसने। सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक बार मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दोबारा से रिपीट करती हूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। एक सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक टेंस को समझना चाहते हैं। तो इंग्लिश में हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते। हमारा सब्जेक्ट तीन चीज़ों से बना होता है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह से हमारा प्रेडिकेट भी तीन चीज़ों से बना होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। डिटर्मिनर हमारे होते हैं ए, एन और द। इन तीनों के अलावा कोई भी डिटर्मिनर नहीं होता। एडजेक्टिव हमें जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है कि वो चीज़, भले ही वो इंसान है, जानवर है, कोई बिल्डिंग है या कुछ भी है, एडजेक्टिव हमें उस चीज़ की क्वालिटी बताता है।
एडजेक्टिव फ्रेज वो हैं जो हमें उस चीज, जो एडजेक्टिव तो हैं ही जिनके साथ फ्रेज भी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेड ऑफ गोल्ड, इसमें क्वालिटी क्या है कि वो गोल्ड से बना हुआ है, लेकिन मेड ऑफ गोल्ड एक वो एडजेक्टिव फ्रेज है। इन रेड शर्ट, जिसमें शर्ट की क्वालिटी तो बता दी गई, लेकिन इन रेड शर्ट, आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। वर्ब हमारा काम करना, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में वो काम किया जा रहा है, और हमारा कॉम्प्लीमेंट वो किसके, उस काम को कैसे किया जा रहा है या कब किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, जैसे सेंटेंसेस में मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ और आप मिलकर मेरे साथ उससे सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या चीज़ है। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ। द यंग बॉय इन द कॉर्नर इज नर्वस। वो यंग बॉय जो कॉर्नर में है वो नर्वस है। अब हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट मैं आपको 2 मिनट्स देती हूँ, आप मुझे इसमें सब्जेक्ट ढूंढ के बताइए। चलिए, मुझे लगता है कि आपने ढूंढ लिया होगा। कोशिश करते हैं सब्जेक्ट ढूंढने की। सबसे पहले सब्जेक्ट में हमारे पास ये है डिटर्मिनर। उसके बाद ये है हमारा एडजेक्टिव। मैं अब आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। डिटर्मिनर ए एंड द एडजेक्टिव जो किसी भी चीज़ की हमें क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि इस बॉय की क्वालिटी यंग, कि वो लड़का यंग है, ये हमें इसकी क्वालिटी बता रहा है। और एडजेक्टिव फ्रेज वो लड़का कहाँ का है, कहाँ पर है, इन द कॉर्नर। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है और ये सारा प्रेडिकेट। इसी तरह से मैं आपको एक सेंटेंस और देती हूँ। My mother bought me a cycle. मेरी माँ ने मेरे लिए साइकिल खरीदी। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ,
मेरी माँ। ये है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि जो भी काम किया माँ ने किया। काम तो किया, लेकिन उसने क्या काम किया? खरीदने का। ये है हमारा वर्ब। किसके लिए खरीदी? ये है हमारा ऑब्जेक्ट, मेरे लिए। और क्या खरीदी? ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट, साइकिल। इस पूरे वर्ड में ये हमारा प्रेडिकेट है। तो आई होप कि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम कल की क्लास में क्या सीखेंगे? ये मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे, यानी कि एक सेंटेंसेस के कितने फॉर्म्स होते हैं। मैं अभी आपको इनके नाम बता देती हूँ और हम इनकी डिटेल के बारे में कल नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। हमारे पास 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला है हमारा एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लेमेटरी। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम इन 5 सेंटेंसेस के बारे में कल बहुत अच्छे से समझेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इनके बारे में समझेंगे तो आपको इजी लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे।